एपिसोड 2 के शुरू में दिखाया जाता है कि तेहू जॉब के लिए एक कैफ़े में आता है तो वहाँ के ऑनर से की सीवी देखकर पूछते हैं कि तुम इतने साल क्या करते रहे हो। तो ये इससे कहता है कि वो पढ़ता था। ये सुनकर ये कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकते हो। तो तेहू कहता है कि लगता है कि आज मेरा लकी डे है। दूसरे सीन में डॉक्टर मारिया को हामू का खून याद आता है तो वहीं पर उसे उस दिन का भी ख्याल आता है जब गैप्टोंग इसका और आखिरी विक्टिम का आपस में गेम करवा कर हारने वाले को कत्ल करता है। ये सब याद आते ही ये रोने लगती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि तेहू क्रिसमस वाले दिन जिन लड़कियों के हाथ में केक देखता है उनके पास जाता है, लेकिन फिर वहीं पर इसका हस्बैंड आ जाता है तो इसे नो कर देता है। फिर एक और खातून आती है तो इसका भी बेटा आ जाता है तो इसे भी नो कर देता है। फिर वहीं पर ये जीवुल के हाथ में केक देखकर इसके पास जाता है तो जीवुल इसे देखकर कहती है कि क्या तुम मॉडल बनना चाहोगे। ये सुनकर ये हैरान होता है तो जीवुल कहती है कि तुम्हारा फेस मेरे न्यू कैरेक्टर के लिए परफेक्ट होगा। ये सुनकर तेहू जल्दी से कहता है कि सुनने में तो बहुत मजे का लग रहा है, पर हाँ कर देता है। वहीं पर मंक आकर जीवुल को खींच कर ले जाता है तो जीवुल तेहू से कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, लेकिन हम इस पेपर वाले पते पे फिर से मिलेंगे। ये सुनकर तेहू अजीब स्माइल करता है। दूसरे सीन में हम डॉक्टर मारिया के बारे में सोचते हुए इसे फोन करता है और कहता है कि मुझे इस हाल में डालकर तुम्हें मुझसे कम से कम मिलने तो आना चाहिए था। ये सुनकर मारिया इसे एक जगह से पर मिलने के लिए कहती है तो हम कहता है कि ठीक है फिर मिलते हैं। फिर वहीं पर जीवुल को अपने साथ ले आता है तो इसे देखकर हम कहता है कि आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं, मुझे रेस्ट करना था। फिर ये इसे बताता है कि मैंने आज इसे एक प्यारे से लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ा है। ये सुनकर जीवुल कहती है कि क्या मैं हमू को चीट कर सकती हूँ क्या, और हमू से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सिर्फ काम के सिलसिले में मिली थी। और फिर पूछती है कि क्या वो अजीब लड़की भी यहाँ आई थी। मंग के पूछने पर ये इसे बताती है कि जिस लड़की की खातिर इसने चाकू खाया और मरते मरते बचा है। ये सुनकर हमू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज मैं उस लड़की के साथ मिलकर हॉस्पिटल बिल के लिए कहूँगा। ये सुनकर जीवुल चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम उससे मिलने वाले हो। अगले सीन में मारिया हमू से मिलने से पहले तेहू से मिलने आती है। तेहू इससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दें इस तरह आपको बुलाने के लिए, और बताता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत टफ था और कहता है कि मैं सेंटर वापस आना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया पूछती है कि क्या इतना मुश्किल है। तेहू कुछ कहने ही वाला होता है तो वहीं पर मारिया के पास हामू का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, तुमसे हॉस्पिटल बिल भी लेना है। ये पढ़कर जब ये तेहू को देखती है तो ये सैड फेस बना लेता है। दूसरी तरफ हामू बहुत देर से इंतजार करते हुए कहता है कि आखिर इसने मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर वहीं पर मारिया मैं इसे मैसेज करके बताती है कि मैं आज नहीं आ सकती, एक अर्जेंट पेशेंट आ गया है। ये पढ़कर हामू कहता है कि इस वक्त कौन सा अर्जेंट पेशेंट है। दूसरे सीन में एक खातून सुनसान रास्ते से केक लेते हुए जा रही होती है तो इसे अपने पीछे कोई आते हुए महसूस होता है। जब ये तेज चलना शुरू कर देती है लेकिन फिर भी यह आदमी इसे बेहोश करके घसीट कर ले जाता है। अगली सुबह मारिया रनिंग करते हुए जा रही होती है तो रास्ते में इसे स्नोमैन नजर आता है। ये इसे अजीब लगता है लेकिन फिर भी ये इसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर दूसरे सीन में हमू का पार्टनर इसे फोन पर मर्डर केस के बारे में बताता है तो ये सुनकर हमू इससे कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, जाकर इसे पकड़ो या फिर उस सेक्रेटरी टाइगर को बताओ। ये सुनने के बाद ये इसे बताता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें खुद ही आकर देखना होगा, ये एक स्नोमैन है। ये सुनकर हामू शॉक हो जाता है। अगले सीन में हामू जल्दी से उस जगह पर आता है और जाकर देखता है तो इस औरत के हाथ में वही नोट बांधी होती है। ये सब देखकर हामू गुस्से से कहता है कि ये वही नोट है, इसका मतलब कैप्टन तुम सच में जिंदा हो। दूसरे सीन में तेहू जिस कैफे में काम करता है तो वहाँ डॉक्टर मारिया आकर इससे कहती है कि तुम आज कल से बेहतर लग रहे हो। तो ये कहता है कि आप ही वजह से आप मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिर मारिया इसे कॉफी का कहती है तो ये इसे एक टोकन भी देता है और बहुत खिलखिला कर कहता है कि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए ये रिवॉर्ड समझ कर रख लें। इसे इतना खुश देखकर मारिया को थोड़ा अजीब लगता है। दूसरे सीन में उस तरफ हामू इन्वेस्टिगेटर यंगचल का इंतजार कर रहा था। जब वो आता है तो हामू इसे देखकर कहता है कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये सुनकर यंगचल कहता है कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो हामू पूछता है कि ये वही है ना, आप मुझे इतना तो बता सकते हैं, उस बेटे को जिसके बाप को आपने कैप्टन के नाम पर टॉर्चर किया था। ये सुनकर यंगचल कहता है कि कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम कैप्टन के नाम से बेजार हो गए हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। ये सुनकर हामू कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आपकी उंगली और मेरे बाजू दांव पर लगे हुए हैं। तो यंगचल कहता है कि तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, तुम्हारी विश है कि ये कैप्टन ही हो। ये सुनकर हामू हंसकर कहता है कि क्या आप डर रहे हैं, फिक्र मत करें, मैं आपकी उंगली अभी नहीं काटूंगा।
दूसरी सीन में डॉक्टर मारिया क्रिसमस वाले दिन पेशेंट के साथ सेलिब्रेट करते हुए कैप्टन को तलाश कर रही होती है। इनको पकड़ते हुए इसे ख्याल आता है कि विटनेस के मुताबिक कैप्टन के हाथ बहुत सॉफ्ट थे। ये याद आते ही इन पेशेंट के हाथ पकड़ पकड़ कर चेक कर रही होती है। एक पेशेंट आकर इससे कहता है कि अब मैं आपकी जगह पकड़ता हूँ। ये सुनकर मारिया कहती है कि मैं जब तक खेलूंगी जब तक मुझे अपनी पसंद का हाथ नहीं मिल जाता। फिर ये एक दूर खड़े पेशेंट को लाकर इसका हाथ मारिया को देने ही वाले होते हैं, लेकिन ये इससे पहले ही हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और कहता है कि आज तो मैं पकड़ा जाता। इससे इस तरह से देखकर डॉक्टर मारिया भी हैरान होती है। दूसरे सीन में दूसरी तरफ हामू टेम्पल आकर एक स्टोर खोलकर जाता है और अपने डैड की संभाली हुई चीजें देखता है और फिर एक डायरी खोलता है जिसमें कैप्टन के किए गए सारे मर्डर केस जमा होते हैं। फिर ये इसे कैप्टन की तस्वीर देखकर अपने डैड का ख्याल आता है जब ये इससे कहता है कि मैंने ये सच में नहीं किया और फिर इसके डैड मर जाते हैं। ये सब याद आता है। ये फोन करके बताता है कि मैं ड्यूटी पे वापस आना चाहता हूँ। दूसरी सी में मीटिंग में यांगचुल कहता है कि हम हामू को इस केस का हिस्सा नहीं बना सकते। ये सुनकर डिटेक्टिव जांगतू इससे कहता है कि हामू कैप्टन की वजह से ही डिटेक्टिव बना है। तो यांगचुल कहता है कि इसका इस केस से स्पेशल रिलेशन है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। ये सुनकर ऑफिसर भी कहता है कि यांगचुल को डिसाइड करने दो। फिर यांगचुल कहता है कि जब तक ये केस चलता है हामू को लीव पर ही रखो। दूसरे सी में मीटिंग के दौरान कातिल को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि हमें वहाँ से पैरों के निशान मुख्तलिफ मिले हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि यकीनन ये माहिर कातिल है, लेकिन हम इसे कॉपी केट रूल करते हैं। ये सुनकर यांगचल कहता है कि क्या बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। अगले सीन में ये बॉडी का पोस्टमार्टम देखने के लिए आता है तो वहीं पर हामू भी आ जाता है। जब डॉक्टर आकर इसे रिपोर्ट दिखाता है तो ये हंसकर कहता है कि कमीना इंसान। वहीं पर हामू कहता है कि मुझे अपने साथ काम करने दे ताकि हम इस कमीने को पकड़ सकें। इसके बदले में आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। ये सुनकर यांगचल कहता है कि तो फिर तुम काम पर वापस आ सकते हो, लेकिन दूसरे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो ये सुनकर हामू कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगू? आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने अपना करियर कैप्टन की वजह से ही शुरू किया था। ये सुनकर यांगचल कहता है कि यही वजह है कि तुम इस पर काम नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड ने जो सालों पहले किया था वैसा सेम आखिर कौन कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर हामू कहता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं? तो यांगचल कहता है कि तुम भी सस्पेक्ट हो सकते हो। तो हामू गुस्से से कहता है कि आपके साथ कोई दिमागी मसला है, मैं अब आपसे हरगिज भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर यांगचल कहता है कि जाओ फिर यहाँ से, मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको। जब हामू जाने लगता है तो इसकी डायरी नीचे गिर जाती है। वहीं पर हामू के पास मैसेज आता है तो पीछे यांगचल वो डायरी खोल कर देखता है तो इसमें कैप्टन के सारे केस मौजूद होते हैं। ये देखकर यांगचल कहता है कि अब मैं समझा, सब यहाँ मौजूद है। कैप्टन के बेटे, तुम अपने डैड के काम को कंटिन्यू रखना चाहते हो। ये सुनकर हम गुस्से से कहता है कि आप बहुत डम शख्स हैं, इसलिए कहानियां बनाते रहें, और बुक लेकर चला जाता है। बाहर आकर इसे डिटेक्टिव की बात याद आती है कि ये एक कॉपी केट है, और फिर यांगचुल भी यही कहता है कि यहाँ सब मौजूद है। ये याद आते ही हमू डायरी से दूसरे मर्डर सीन की जगह देखता है और वहाँ जल्दी से जाने लगता है। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने काम के लिए तनिया लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। इसे रास्ते में कुछ नजर आता है तो ये रोक कर देखती है तो एक बाइक वाले हाथ पे चोट लगी होती है और ये शख्स तेहू होता है और ये जगह दूसरे मर्डर सीन की होती है। इसे देखकर ये लड़की जाने लगती है तो तेहू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर ये लड़की आगे जाकर रुक कर वापस आती है तो तेहू शीशे में देख लेता है और हंसने लगता है। ये लड़की आकर पूछती है कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? ये सुनकर तेहू मासूम शक्ल बना लेता है, इसकी कार में बैठ जाता है। ये लड़की इससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसी बाजू के साथ बाइक क्यों चला रहे थे? ये सुनकर तेहू कहता है कि क्योंकि मैं जानता था कि एक एंजल आ जाएगी। तो ये लड़की कहती है कि तो ठीक है, तो एंजल तुम्हें घर छोड़ देगी, बताओ तुम कहाँ रहते हो? ये सुनकर तेहू बात चेंज कर देता है और कहता है कि ये बैग बहुत यूनिक लग रहा है। दिखाया जाता है कि ये लड़की इसे अपने घर ले आती है। यहाँ तेहू आसपास देखकर इसके साथ अंदर जाता है। फिर ये चाय पीते हुए इसके घर देखता है तो सारे घर में तनियो की हैंडमेड चीजें वो मौजूद होती हैं। ये देखकर ये इससे पूछता है कि क्या आप यहाँ सिखाती हैं? तो ये लड़की इसे बताती है कि ये इसका वर्क हाउस है। तो तेहू कहता है कि लोगों के लिए मुश्किल होगा आपको ढूंढना। ये सुनकर लड़की कहती है कि मैं यहाँ दुनिया से छुप कर ही आई हूँ। तो तेहू कहता है कि क्या आप हाइड एंड सीक गेम खेलना चाहेंगी? ये सुनकर ये हैरानी से कहती है कि गेम? ये सुनकर तेहू अपने हाथ से पट्टियां उतारने लगता है। ये देखकर लड़की कहती है कि आपको दर्द नहीं हो रहा? तो
तो तेहु बहुत सीरियस होकर कहता है कि जी बिल्कुल अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर ये लड़की मुस्कुरा कर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये पट्टी उतार कर कहता है कि चलें इसको आँखें बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये इससे पूछता है कि क्या आप छुपेंगी या पकड़ेंगी? तो ये कहती है कि मैं छुपूँगी। ये सुनकर तेहु कहता है कि ये बहुत गलत हुआ, ये आसान होता अगर आप पकड़ती। इसे ऐसा देखकर ये लड़की घबरा जाती है और ये हँसने लगता है। दूसरे सीन में डॉक्टर मारिया भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिस में आती है तो कोई नहीं होता। ये वहाँ से कैप्टन के केसेस की फाइल निकाल कर दूसरे क्राइम सीन की तस्वीर लेती हैं। दूसरी तरफ हामो भी उसी जगह पर पहुँच कर देखता है तो वहाँ पर एक बाइक खड़ी होती है। जब ये इसके पास जाकर इसकी नंबर प्लेट के लिए फ़ोन निकालता है तो इसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और ये बंद हो जाता है। फिर ये वहीं पर मौजूद पीसीओ पर जाकर फ़ोन मिलाता है तो वहीं पर तेहु वापस आ जाता है और इसके सर पे हेलमेट मार देता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर तेहु इसके ऊपर अपने कपड़ों पे मौजूद सारा गंद इस पर डाल देता है और फिर जाकर किसी को फ़ोन मिलाने लगता है।